वालेकुम सलाम भाई। जैसे कि कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने सब कुछ पहले ही बिगाड़ रखे है। सबसे बोला मैं किसी लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी तो शादी के बाद ही बनाऊंगी। शादी के बाद। सबसे बोला मैं किसी लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी तो शादी के बाद ही। सबसे बोला मैं किसी लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी तो शादी के बाद ही। सबसे बोला मैं किसी लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी तो शादी के बाद ही। सबसे बोला मैं किसी लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी तो शादी के बाद। सबसे बोला मैं किसी लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी तो शादी के बाद ही शादी के। गर्लफ्रेंड मटीरियल। आज हम जिस महिला को खुसूसी मेहमान बनाने वाले हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नंबर 1 डायनासोर, मेरा मतलब कि डांसर है। और पाकिस्तान में उसके इस डांस को मुजरा बोला जाता है। कदीम जमाने में इस मुजरे को रक्स कहा जाता था। उस जमाने में ये रक्स सिर्फ मुगल बादशाहों को देखने को मिलते थे। इस रक्स को देखने के लिए मुगल बादशाहों ने अपने खजाने लुटा दिए। और आज के दौर में वही मुजरा, वही रक्स, वही डांस आज लोगों को फ्री में देखने को मिल रहा है। देखने के साथ साथ अब लोगों के पास चॉइसेस भी बहुत ज्यादा है। चॉइसेस का मतलब ये है कि जब वो टिकटॉक खोलते हैं उनको जन्नत में फंसी इस दोज़ख का मुजरा पसंद नहीं आता तो वो जुल करके इस कमल का लगा लेते हैं। और जब उनको इसका मुजरा पसंद नहीं आता तो वो सिस्टोलॉजी के इन 5 नमूनियों का मुजरा देखने लग जाते हैं। लोगों के पास चॉइसेस तो और भी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगी। मुजरे और विद्यार्थियों में ये 5-7 ज्यादा मशहूर है क्योंकि इन्होंने वेले लोगों की बड़ी तादाद को पीछे लगा रखा है। लेकिन आज जिसका मैं तवा लगाने वाली हूँ उसका एक्सपीरियंस इन चीजों में बहुत ज्यादा है। एक्सपीरियंस का नाम आते ही हम सबको पता चल जाता है कि वो हमारी इकलौती अलाइना बाजी है। अलाइना बाजी की मिट्टी मिट्टी करने के लिए तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हार्पिक के ऐड में आने वाली का पूरा नाम अलीना आमिर है। मुझे नहीं लगता जो इसके नाम के साथ आमिर है वो खानदानी नाम है, क्योंकि जो खानदानी होती है वो इस तरह सोशल मीडिया पर नहीं आती। अगर सोशल मीडिया पर आ जाए तो ऐसी हरकतें नहीं करती। इसने जो अपने अलीना के साथ आमिर लगाया है वो हमारे इस पाकिस्तान के चांदगिरन हानिया आमिर से इंस्पायर होकर लगाया गया है। ऐसा इसने क्यों किया भाई? इसको जल्दी वाला फेम चाहिए था ना। और इस चीज की डिटेल्स में आपको आगे वीडियो में चल के बताती हूँ। इस अबड़ खबर दिखने वाली ने अपने कैरियर की शुरुआत टिकटॉक से की। ये टक में 4-5 साल टकरे मारती रही है। इतनी ज्यादा टकरे और बोंगिया मारने के बाद इसको 2025 में वेले लोगों की नजर इस पर पड़ गई और उन बेरोजगार लोगों ने इसका रोजगार बना दिया। 2025 में हंसी तो फंसी मूवी में परिणीति चोपड़ा का एक डायलॉग वायरल हुआ। सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट। वो मूवी तो 20 साल पुरानी थी लेकिन उसका एक डायलॉग आज वायरल हो रहा है। जब लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता तो वो इन बेतुकी बातों को वायरल कर देते हैं। उस डायलॉग की वजह से इस अलीना बाजी को पहचान मिलना शुरू हो गई और उस डायलॉग का नाम था मेरी बॉडी में सेंसेशन। कैसी दवाएं? तुम बीमार हो? तो लेती क्यों? कैसे सेंसेशन? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, खड़बड़ाहट, दबदबाहट, टकराहट, फड़फड़ाहट, चकुगाहट, कुबलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई, जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, खड़बड़ाहट, दबदबाहट। हाँ जी भाई, यही कारनामा इसने 2025 में सर अंजाम दिया और ये फेमस हो गई। जो लोग इन नमूनों को पहली बार देख रहे होंगे वो तो यही सोच रहे होंगे कि इसमें फेमस होने वाली क्या बात है। भाई सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि किसी भी अरे गहरे जाहिल को स्टार बना देते हैं। अब आप लोगों की तरह मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इसने ऐसा क्या किया जो लोग इसके दीवाने हो गए। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले छोटी सी प्रमोशन बर्दाश्त कर लें। ये है मेरा सेकंड चैनल पुष्पाबाजी 2.0 और इस चैनल पर मैं मजे मजे का कंटेंट ला रही हूँ बहुत जल्द। तो जिन लोगों को मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आती हैं वो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो मैं बात कर रही थी कि इस डायलॉग की वजह से ये इतनी फेमस क्यों हुई है। तो पहली बात ये है कि ये डायलॉग था इंडिया वालों का, मतलब कि बॉलीवुड का। जब इसने सरसराहट पर लिपसिंग की, जब इंडिया वालों ने इसको इस डायलॉग पर नॉन स्टॉप बकबक करते देखा तो उन्होंने देखते ही कहा कि भाई क्या टैलेंट हुआ है इस लड़की में। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा टैलेंट हुआ तो ना हमारे सलमान में है, ना शाहरुख खान में है, और ना ही ऐसा टैलेंट हुआ हमारी काजोल में है, ना ही कतरीना कैफ में और ना ही करीना कपूर में है। और ये बंदर की हरकतों वाली आज तक थी कहाँ पर? क्योंकि ऐसा टैलेंट हुआ तो जिसका ये डायलॉग था उसमें भी नहीं था। परिणीति चोपड़ा की जगह उस मूवी में इस अलीना आमिर को होना चाहिए था। और भाई फेमस होने वाली बात देखी जाए तो टिकटॉक के और नमूने और नमूनिया एवं टिकटॉक स्टार बने फिरते हैं। उन लोगों ने भी यही पुट्टी हरकतें, लिपसिंग, मुजरा यही सब करके फेम लिया है। अलीना बाजी को तो जल्दी वाला फेम चाहिए था, इसलिए ये आए दिन कोई ना कोई मुजरा डालती रहती है और शायद इसका कोई मुजरा वायरल हो जाए। ऐसे लोग इसे पहचानते ठुमके और मुजरे की वजह से हैं। अलीना, आपके मैंने ठुमके बहुत देखे हैं। वो किसकी शादियां थी पहले मुझे अच्छा, मेरे कजन्स की शादी थी। मुझे ना बचपन से ही मेरे कजन्स को भी ना हमें शौक था डांस करने का। मैंने सीखा। अलीना, आपके मैंने ठुमके बहुत देखे हैं। जिन ठुमकों को ये अपना तगमा इम्तियाज समझ रही है, ये जो इसके ठुमके इसकी पहचान और इसका फखर है, ये हमारे यहाँ गाली समझी जाती है। ये ठुमकों की गाली वाला तगमा किस तरह अपने गले में खुशी से डाल रही है। और इस बाजी का कहना है कि हमें बचपन से ना डांस करने का बहुत शौक था, मुझे और मेरे कजन्स को। पहली बात तो ये है कि मुजरे और ठुमके को अगर डांस बोल दिया जाए तो वो फिर भी मुजरा ही रहता है। उस मुजरे को फिर ये 2 ठगे की औरतें करें या कोई खानदानी। और दूसरी बात, ये बात हमें अच्छे से पता है कि तू बचपन से मुजरा कर रही है तो इतना
अपना शानदार मुजरा कर सकती है ना। इतना शानदार मुजरों का तजर्बा होने के बाद भी ये खुद को 21 साल का कहती है। हाँ जी भाई, ये पानी के टैंकर जैसी दिखने वाली आंटी खुद को भी 21 साल का कहती है। I am 21, बस 22 की होने वाली हूँ अगले महीने। I am 21. ओ भाई, ये पूरी की पूरी आंटी दिखने वाली अभी 21 साल की है। अगर ये आंटी 21 साल की है तो ऐसा समझो कि आप और मैं अभी तो पैदा ही नहीं हुए ना। 21 साल के तो सिर्फ और सिर्फ इसके ठुमकों के तजर्बे हैं और 21 साल से तो ज्यादा इसको सोशल मीडिया पर टकरे मारते हो गए। चलो भाई, एक वक्त में हमने रबेका बाजी को भी 16 साल का माना था, इसको भी 21 साल का मान लेते हैं। मानने से क्या ही हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने भी तो खुद को क्या से क्या माना हुआ है। और इस आंटी का कहना है कि ये जो मैं ठुमके लगाती हूँ ये अभी मैंने किसी से सीखे नहीं है। हमें शौक था डांस करने का, ऐसे मैंने सीखा कहीं से नहीं, मैं पहले ही बता दूं। अभी तो इस आंटी ने ठुमके लगाने सीखे नहीं है, सोचो अगर सीख लेती तो क्या हालात होते। अपनी बिगैरतियों की तारीफ करने का हुनर भी सिर्फ और सिर्फ इन मुतमिन बिगैरतों के पास है। ऐसा कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ इन लोगों में ही पाया जाता है। और इस आंटी अलीना बाजी का कहना है कि मैं सरेआम सारी बिगैरतियाँ कर लूंगी, लेकिन लड़कों के साथ वीडियोस में शादी के बाद बनाऊंगी। सबसे बोला मैं किसी लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी तो शादी के बाद ही बनाऊंगी। शादी के बाद, हाँ। जब तक शादी नहीं हुई, जब तक निकाह नहीं हो, आप क्यों बना रहे हो? यार क्या लड़की हो तुम, अच्छी लड़की हो यार। थैंक यू सो मच। बस लोग समझ नहीं पाएंगे मैं कैसी हूँ। नाइस, वाओ, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। पहले इस नमूने को छोड़ते और फिजा फसादन को देखती हैं। इस फिजा आंटी जैसी औरतें होती हैं जो अपनी हया को बेचकर पिकोड़े खा जाए और डिकार भी न मारे। इस फिजा आंटी की ओवर एक्टिंग तो पहले ही मैंने एक्सपोज कर दी है, लेकिन यहाँ इस आंटी की ओवर एक्टिंग देखो। वाह माशाल्लाह, क्या लड़की हो, यहाँ तो तुम ठुमके लगा कर नहीं पहुँची ना। अगर तो ये अलीना आंटी लड़कों के साथ वीडियोस नहीं बनाती तो ये कौन है? माना कि उमर भट्ट ने एक बार गलती से क्लीन शेव करवा ली थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलीना आंटी की नजर में ये लड़का नहीं है। उमर भट्ट के साथ तो क्या, ये रजब भट्ट के साथ भी टिकटॉक पर सारी रात लाइव बैठी रहती है। माना कि रजब भट्ट ने ईमान को डिवोर्स दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलीना आंटी की नजर में मर्द नहीं है। चलो भाई, ये दोनों तो फेमस है, इन दोनों को छोड़ो, ये जो इन लोगों के साथ नाच रही है क्या ये लड़के नहीं है? चलो भाई, मान लेते हैं कि अलीना आंटी कहती है वो लड़कों के साथ वीडियोस नहीं बनाती, तो हम लोग भी इन लड़कों की शक्ल के दिखने वाले लोगों को केन डॉल समझ लेते हैं। शादी से पहले लड़कों के साथ वीडियोस नहीं बना सकती, लेकिन जल्दी वाले फेम के लिए हर तरह की बेगैरती कर सकती है। ये अपनी बेगैरतियों का गंद पाकिस्तान में कर ही रहे थे, लेकिन इसी गंद को सर अंजाम देने के लिए ये बाहरले मुल्क भी पहुँच जाते हैं। ये लोग नाच न पकड़ने के लिए स्पेशल सऊदी अरब गए और वहाँ जाकर भी इन लोगों ने यही बेगैरतियाँ की। पाकिस्तानी होने के साथ साथ खुद को मुसलमान भी क्लेम करते हैं। सलीना के साथ साथ इन दोनों को भी स्पेशली नाचने के लिए बुलाया जाता है। पहले इन लोगों ने वहाँ अपने टिकटॉकर होने का सबूत दिया, मतलब फुल मुजरा शुजरा नाच नपा किया, फिर उसके बाद अपने नाच नपे को बशकवा कर उम्रा करके वापस आ गए। आखिर इन लोगों ने दिखाना भी तो था कि हम लोग बेगैरतियाँ भी करते हैं लेकिन इस्लाम को भी बहुत मानते हैं। आखिर इन नमूनों को स्टार समझते कौन है? और मुझे ये समझ नहीं आती कि वो बेवकूफ लोग कौन थे जिन लोगों ने इनको नाचने के लिए बुलाया। और ये अलीना बाजी तो जल्दी वाले फेम के लिए उमर भट्ट के पीछे पड़ गई, उसका भी नया नया ब्रेकअप हो रखा था और ये बात इसको अच्छे से पता थी कि उमर के पीछे रहूंगी तो कंट्रोवर्सीज बनेगी, अगर तो कंट्रोवर्सीज बनेंगी तो उमर और जन्नत वाले बेवकूफ फॉलोअर्स मेरी तरफ भी आ जाएंगे। यही तो इनका धंधा बन चुका है कि जैसे इनकी रीच कम होने लगती है तो ये लोग नवे से नवा कट्टा खोल देते हैं और बेवकूफों की बड़ी तादाद उस नवे कट्टे को बांधने में लग जाती है। जैसे कि मैं इन बेगैरतों की हकीकत दिखाती हूँ तो वही बेवकूफ लोग मुझे कह रहे होते हैं कि आप तो सड़ रही हो, आप तो जल रही हो। तो भाई, इनका ऐसा पैसा फेम और शोहरत देखकर तो सड़ दिया मेरी जुत्ती। इन लोगों को देखकर जलते भी आप लोग हैं, क्योंकि ये आप लोगों के आइडियल्स हैं। भाई, ये आप लोगों को जला भी रहे हैं और आप लोग जल भी रहे हैं, क्योंकि भाई ये तुम लोगों की ड्रीम लाइफ को जीकर तुम लोगों को दिखा रहे हैं। और रही मेरी बात, तो मेरा नाम पुष्पा बाजी है और हेटर से मैं इतना ही कहूंगी कि तुम लोग पुष्पा के कमेंट सेक्शन में पौंकी जाओ, तुम्हारी ते पैरों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बात तो मुझे अच्छे से पता है कि गंदे लोगों को देखने वालों के दिमाग में गंद भी बहुत भरा होता है। तुम लोगों की बाजी यानी कि मैं इन हेटर्स को जवाब तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कहा कि आपके कमेंट सेक्शन में इन नमूनों का बहुत रश लग चुका है तो इनकी थोड़ी मीठी मीठी कर दो, इसीलिए भाई होला हाथ रख के करनी पड़ गई। अगर पुष्पा से पंगा लेना है तो सोच समझ कर लो। और हाँ, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर मत समझना, क्योंकि फ्लावर में भी कांटे होते हैं। यार, ये वीडियो थी आपकी रिक्वेस्ट पर, और जिन लोगों की रिक्वेस्ट पर अभी वीडियोस नहीं आई तो उन लोगों की लिस्ट भी मैंने बना कर रखी हुई, बस आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। मैं बारी बारी सारे बेगैरतों की तरफ आऊंगी। और ये जो मैंने 7-8 दिन की ब्रेक ली है, ब्रेक इसलिए नहीं ली कि मैंने आप लोगों को रिसेंटली वीडियो में कहा था मेरी नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब मेरी इस वीडियो पर 20 के लाइक और मेरे चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर्स होंगे। वो तो बस मैंने ऐसी शुगल में ही कहा था। झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये बात मुझे अच्छे से पता है कि जिन लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं वो वीडियो पर क्लिक करते बिना वीडियो देखे मेरी वीडियो को लाइक कर देते हैं। और रही सब्सक्राइबर्स की बात, जो लोग इन बेगैरतों के खिलाफ है, जिन लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है, वो बिना बोले ही सब्सक्राइब भी कर देते हैं और इन बेगैरतों को रोकने के लिए शेयर भी कर देते हैं। खैर, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।